लोक कथाओं में एक रोचक कथा आती है। कथा महर्षि वेद व्यास के जीवन से संबंधित है। महर्षि वेद व्यास का एक निकटवर्ती शिष्य था। उसका नाम था दास। वह उनकी अहर्निश सेवा करता था। वेद व्यास का भी दास के प्रति अत्यंत प्रीति व अनुराग था। एक दिन दास के मन में विचार उठा कि मेरे गुरु तो सर्वज्ञ हैं, उनसे यह जानने का प्रयत्न करता हूँ कि मेरी आयु कितनी है। दास ने यह प्रश्न महर्षि से पूछा। महर्षि बोले, वत्स, आयु कर्म के अधीन है। जब तक कर्म है, आयु है। इस विषय पर ज्यादा विचार न करते हुए इसे परमात्मा के हाथ में ही छोड़ देना चाहिए। जब उनका आदेश होगा तब यह पार्थिव शरीर त्याग देना। परंतु दास के मन में कौतूहल बना रहा। कुछ समय बाद उसने पुनः महर्षि के सम्मुख अपनी जिज्ञासा रखी। उसके बार बार पूछने पर व्यास जी बोले, पुत्र, मैं इस संदर्भ में ज्ञान नहीं रखता। इसका उत्तर यमराज से पूछना पड़ेगा। व्यास जी दास को लेकर यमराज से मिलने पहुंचे। यमराज ने महर्षि का सत्कार पूर्वक स्वागत किया। महर्षि व्यास ने अपने शिष्य की जिज्ञासा उनके सम्मुख रखी। यमराज बोले, ऋषिवर, मैं तो संपूर्ण व्यवस्था रखता हूँ, मृत्यु का हिसाब तो मृत्युदेव रखते हैं। ऐसा कहने के उपरांत यमराज महर्षि व्यास व दास को लेकर मृत्युदेव के पास पहुंचे। मृत्युदेव ने कहा, महर्षि, मुझे तो मात्र जीवात्माओं को समय पूर्ण होने पर पकड़कर लाने का अधिकार है। आयु लिखने का कार्य विधाता करते हैं। सब मिलकर विधाता के पास पहुंचे और उनसे पूछा, विधाता, आपने दास के माथे पर कितनी आयु लिखी है? विधाता विस्मय पूर्वक बोले, महर्षि, यह आपका शिष्य है। मुझे लगा कि इसके शरीर छोड़ने पर आपको कष्ट होगा, तो मैंने इसके माथे पर यह लिख दिया था कि जिस दिन आप, दास, यमराज व मृत्युदेव मिलकर मुझसे मिलने आएंगे, उस घड़ी इसके प्राण निकलेंगे। मैंने सोचा था कि ऐसा शायद ही कभी हो, पर आज ऐसा भी हो गया। मनुष्य की आयु कर्मों के वश में आकर होती है और कर्म समय आने पर अपने अनुकूल व्यवस्था भी बना ही लेते हैं। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।